आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन रहा। पूरे देश के लिए आज का दिन बहुत बड़ा रहा। कश्मीर का सालों का सपना आज आखिरकार पूरा होता हुआ देश ही नहीं दुनिया ने देखा। कश्मीर के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संकल्प आज सिद्ध होता हुआ सब देख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और कश्मीर पहुंचते ही सौगातों की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब का उद्घाटन किया। उन्होंने चिनाब ब्रिज का जायजा भी लिया और इसको बनाने वाले कर्मवीरों से भी मुलाकात की, उनसे संवाद स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने इसी ट्रैक पर बने अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो केबल स्टैंड तकनीक पर आधारित है। यह ऐतिहासिक पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मानो पूरी तैयारियों के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे। आज बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने, या मैं कहूं भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन यानी कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी वंदे भारत में सवार हुए, यहां स्कूली बच्चों से बातचीत की, संवाद किया, उनका एक्सपीरियंस जाना। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना पर प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। ये महज 6 तस्वीरें हैं। ये प्रोजेक्ट कितना पुराना है, ये प्रोजेक्ट और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। तो ये एक बड़ा ख्वाब था जो पूरा हुआ है।
पूरी घाटी में नमो नमो। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सौगात जो मिली है कश्मीर को, सीधा फायदा किसको? आम कश्मीरियों को। अब देखिए 46,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कर दी है। यह प्रोजेक्ट कोई आज कल परसों, 1 साल 2 साल 5 साल पुराना नहीं है, लंबे वक्त से प्रोजेक्ट था और देश की मांग थी। अब सीधी कनेक्टिविटी जब कश्मीर की हो गई, आप कटरा से डायरेक्ट कश्मीर जा सकते हैं। पहले यहां से क्या ऑप्शन था? देखिए पहले या तो आप कटरा आए, जम्मू तवी जाएं या उधमपुर जाएं, उसके बाद बाय रोड कई बार 8 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 12 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन अब वंदे भारत, क्योंकि लंबा वक्त से इसकी मांग थी, लंबा वक्त से सरकारें चाहती थी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए। बड़ी संख्या में लोग जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू तवी पहुंचते हैं, कटरा जाते हैं। हमारे ही देश का हिस्सा है भाई कश्मीर, तो कश्मीर में अगर घूमने की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैं अपने देश में कहीं भी घूमने जाना चाहूं, ये मेरी मर्जी है, कनेक्टिविटी उसमें रोड़ा नहीं बनेगा। ये कहीं ना कहीं पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ किया। अब वंदे भारत को हरी झंडी आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिखा दी। ये जो पुल आप देख रहे हैं ना मेरे आगे, आप देखिए, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमेशा से, आज आपने अब्दुल्ला साहब को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम किया एक भारतीय ने, वो काम किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ की योजनाएं लेकर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घाटी पहुंचे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में क्या माहौल है, और अब दूसरी तरफ आप देखिए ना सिर्फ देश में इसको लेकर लहर है। आप अभी भी IRCTC की वेबसाइट खोलिए, टिकट देखिए, आपको टिकट मिल जाएगी अभी से वंदे भारत की। कटरा से डायरेक्ट आप वंदे भारत में 2 घंटे 58 मिनट में आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। यह रास्ता बहुत सुगम हो गया क्योंकि कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ा इशू था। और 46,000 करोड़ के इन प्रोजेक्ट्स के बाद भारत, हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर किस तरीके से विकास की भारत पर आगे बढ़ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच दौड़ चुकी है। अब आपका भी मन हो कि भैया माता वैष्णो जी के दर्शन करने जाना है, उसके बाद कश्मीर भी होइए, 3 घंटे की तो बात है। अब कश्मीर भी है, वो देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। इससे पहले भी ट्रेनें चलती थी, मैं आपको बता दूं, बनिहाल तक ट्रेनें जाती थी, बनिहाल से आगे श्रीनगर तक ट्रेनें जाती थी, लेकिन उसके लिए बहुत जद्दोजहद थी। जिन लोगों ने कभी ट्राई किया होगा ना उनको पता है, क्योंकि मैं खुद बाय रोड जम्मू तवी से, उधमपुर से कश्मीर श्रीनगर तक गया हूं बाय रोड, तो मुझे पता है क्या चैलेंजेस थे। अब ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे, ये जो पुल है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, कितनी लागत आई? 1,486 करोड़ रुपए की लागत आई इस ब्रिज के ऊपर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर ऊंचाई पर ये जो ब्रिज है इसका निर्माण संपन्न हुआ है। लंबे वक्त तक चीजें जुटती गई और आखिरकार अब आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, अब डायरेक्टली अगर आप दिल्ली में रहते हैं, राजधानी से अगर आपको श्रीनगर जाना है तो आप जानते हैं क्या कुछ करना है। पहले भी जम्मू तवी तक, कटरा तक आप आसानी से, सुगमता से ट्रैवल कर ही रहे थे, और श्रीनगर जाने के लिए भी अब कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। यह एक बड़ा तोहफा है भारत सरकार की तरफ से, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और क्योंकि टूरिज्म पर हमेशा से फोकस रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से रहा है टूरिज्म पर, तो उस दिशा में भी ये मोदी सरकार के, भारत सरकार के बड़े कदम है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। तो आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुना। अब देखिए चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट, एक टाइमलाइन को लेकर हमेशा से आप जानिए हमारे देश में बातें उठती रही हैं। अब इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में टाइमलाइंस किस वक्त शुरू हुआ था सब आपको बताता हूं। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी कब मिली? दिसंबर 2003 में
दिसंबर 2003 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। आप देखिए तब ये कहा गया कि हाँ इसकी बहुत जरूरत है, देश को बहुत जरूरत है। 2003 की बात कर रहा हूं और आज जब इसका उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ है, तो हम लोग 2025 में खड़े हैं। आप समझ लीजिए 22 सालों का ये सफर किस तरीके से आगे बढ़ा, विस्तार से आपको बताता हूं। दिसंबर 2003 में भारत सरकार ने फैसला किया कि ये होना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाया गया, उससे जुड़े इंजीनियर से बात की गई, ऑब्वियसली टेंडर भी निकला होगा 2003 में। उसके बाद आगे बढ़िए, फरवरी 2008 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं। टेंडर निकला होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन सितंबर 2008 में ही आप देखिए सुरक्षा कारणों की वजह से इस कंस्ट्रक्शन को रोका गया। अब ये बात मैं बता रहा हूं 2008 की। कंस्ट्रक्शन 2010 में, क्योंकि सरकार का दृढ़ संकल्पित था कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, तो अगस्त 2010 में एक बार फिर से काम शुरू हुआ। उसके बाद आप देखिए 9 सालों तक काम चलता रहा, यानी फिर हम आ गए 2019 में। 2019 में अगस्त में बताया गया कि ब्रिज का 80% काम पूरा हो चुका है। 80% अपने टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। अब इतनी पहाड़ियों तक चीजों को पहुंचाना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां पर बिछाना है, उतने ही लेबर्स, और आप समझिए ये परिस्थितियां, आप किसी मैदानी इलाके में किसी चीज का निर्माण करें, आप जानते हैं क्या होता है। पहाड़ी इलाकों में दुर्गम परिस्थितियों में काम करना आप जानते हैं। फिर जनवरी 2020 उद्घाटन की तारीख जो है ये बता दिया गया, डेडलाइन दे दी गई, 2021 में सारा काम हो जाएगा। दिसंबर 2021 तक पूरा काम हो जाएगा। यहां पर ट्रैक्स पूरी तरीके से बिछ जाएंगे, जो केबल सस्पेंशन इसमें लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से काम हो जाएगा। फिर जनवरी 2020 में आगे बढ़े हम उससे, अप्रैल 2021 तक हम आ गए, और आर्च स्पैन, जो यहां पर खास तौर पर आप जो काम देख रहे हैं ना इस ब्रिज में, उसमें आर्च स्पैन का काम 2021 तक पूरा हो गया। अप्रैल 2021 की बात करें। फिर जून 2022 तक आते आते हमें पता चला कि अब धीरे धीरे जो हमने ख्वाब देखे थे वो चीजें और क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं। प्रोजेक्ट का काम बताया गया 90% हम लोगों ने अचीव कर लिया, 90% काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगस्त 2022 में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2022 में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ। उसके बाद वहां पर ट्रैक बिछाने का काम किया, ट्रैक बिछाए गए उसके ऊपर। 2023 में काम शुरू हो गया। उसके बाद ट्रायल रन्स भी हुए। जून 2024 में, वो तस्वीरें भी मुझे याद है, 8 कोच की मेमू ट्रेन का यहां पर ट्रायल रन किया गया, समझने की कोशिश की गई। और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और फिर तारीख आ गई 6 जून की, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन किया, और ये बड़ी सौगात दी प्रधानमंत्री ने देश को। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था, और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। अब आप देखिए, ये जो आज ब्रिज, चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये चैलेंजिंग तो था ही, हर कोई जानता है कि ये बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? जब हम बोल रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये है, तो एक बार जरा कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए। एफिल टावर सब जानते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शुमार एफिल टावर। इसकी हाइट कितनी है? यह है 300 मीटर ऊंचा। और हमारा चिनाब ब्रिज कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा। यह भारत के हौसले भी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, पेरिस आप जाएंगे एफिल टावर को देखने, तो वहां पर आसपास आपको बिल्कुल सपाट सी सड़कें नजर आएंगी, मैदानी वो इलाका है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने में चैलेंजेस भी कम है। दूसरी तरफ चिनाब ब्रिज को आप देखिए, 2 पहाड़ियां हैं, उन नीचे नदी बहती है, उसके बीच में कितनी इंटेलेक्चुअल चीजें की गई होगी, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आए होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, एक वक्त पर अलगाववाद की नीतियां भी कितनी ज्यादा तरीके से उठाई जाती थी। उस माहौल में चिनाब का ये ब्रिज 359 मीटर्स ऊंचा उठा। यह बताता है कि भारत किस स्तर तक आगे बढ़ा है। पिछले 2 दशकों में भारत ने कश्मीर को लेकर अपनी सोच को कितना बदला है,
और तीसरा बड़ा फैक्टर कश्मीरियत में, कश्मीरियों में भारत को लेकर, इंडिया को लेकर, टूरिज्म को लेकर, अपने वेलफेयर को लेकर, विकास को लेकर एक बड़ा बदलाव भी आया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब देखिए, मैं आपको यह भी बता दूं, ये खूबसूरत वादियां तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन खूबसूरत वादियों के बीच कश्मीर में क्या कुछ चैलेंज थे सरकार के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति के बाद कितना बदला कश्मीर, वो मैं आपको बताता हूं। अब डायरेक्ट लिंक हो गया ट्रेन का, कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो आप समझ सकते हैं इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी होगा। अलगाववादी भावनाओं को वैसे तो कुचला जा चुका है, लेकिन फिर भी कहीं होगी, माइनस में कहीं होगी, उस पर भी लगाम लगेगी। दूसरा बड़ा चेंज क्या आएगा आपके सामने रखता हूं। देखिए, कश्मीर का आर्थिक विकास इससे तेज होगा। बहुत सारे लोग जम्मू तक जाते थे, मां वैष्णो के दर्शन करने जाते थे, फिर वो कहते थे कि कश्मीर तक जाना 8 घंटे 10 घंटे उन पहाड़ी रास्तों पर गोल गोल होते हुए जाना बड़ी दिक्कत है। कनेक्टिविटी हो गई, टूरिज्म बढ़ेगा। तीसरा बड़ा बदलाव क्या होगा, जम्मू कश्मीर में रोजगार का सृजन होगा। अब अगर वहां पर सीधा वंदे भारत आएगी तो आप समझ सकते हैं पूरी जो एक इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था, वो टूरिज्म के इधर उधर घूमती है। टी फॉर टूरिज्म और टी फॉर टेररिज्म। टेररिज्म की हम फन को लगातार कुचल रहे हैं और टूरिज्म को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। चिनाब ब्रिज जो है वो हर सीजन में चालू रहेगा, 24/7, कैसा भी मौसम हो, इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सेना की तेज आवाजाही से भी कड़ी सुरक्षा होगी, तो लोगों में, आप में, मुझ में, अब मैं टूरिज्म 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 कह रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ वहां पर 4 अच्छे होटल बना दिए तो वहां पर टूरिस्ट आ जाएंगे, नहीं। सबसे बड़ी बात है उनकी सेफ्टी की, सबसे बड़ी बात है उनकी सिक्योरिटी की, और कई ऐसे फैक्टर्स भी है, डेमोग्राफिक भी है ऐसी कि हमारी फोर्सेस को पहुंचने में भी जहां 10 घंटे लगते थे, अब सीधी रीच हमारी फोर्सेस की भी। सेना की तेज आवाजाही से सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब घाटी को तो बड़ी सौगात मिली है, लेकिन यहां से हमारे टेम्परामेंट को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। यह भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है, हर कोई इस बात को मान रहा है। यह प्रोजेक्ट जो है यह कश्मीर के सामर्थ्य की पहचान है। कश्मीर को लेकर इधर उधर के लोग क्या कहते हैं, कश्मीरियों को भी फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर 370 डाइल्यूट होने के बाद, हटने के बाद विकास की दिशा में ना सिर्फ चल रहा है बल्कि दौड़ रहा है, और इन प्रोजेक्ट से उसमें और गति आएगी। कश्मीर के सामर्थ्य की पहचान हमारा ये चिनाब ब्रिज बनेगा। जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का ये सपना था, वो चाह रहे थे कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। जब हम जम्मू एंड कश्मीर, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। कनेक्टिविटी भी ऐसी होनी चाहिए, और ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया। जम्मू कश्मीर के लिए 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आज प्रधानमंत्री लेकर पहुंचे, तो वो उत्साह सब में नजर आया। हमारी सरकार ने चुनौती दे दी। प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि हम चैलेंजेस को भी चैलेंज कर दें, यह है मोदी सरकार की नीति। जम्मू कश्मीर के विकास को इससे काफी तेजी मिलेगी, आप समझ सकते हैं। कनेक्टिविटी अगर हो जाएगी तो हर एक चीज बहुत तेज गति के साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ेंगे, बड़ी संख्या में टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट पहुंचेंगे, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। तो जो आम कश्मीरी भी जो अपने 8 से 10 घंटे 12 घंटे करते थे खराब, वो अब 6 घंटों में तो वापस आ सकते हैं, जम्मू जाकर वापस आ सकते हैं महज 6 घंटों में। अब कश्मीर में मोदी की हुंकार जो आज रही, उसमें क्या कुछ बड़ी जिक्र किया उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया उन्होंने। ये प्रधानमंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था, घाटी का पहला दौरा था, पहलगाम में अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। ऑपरेशन सिंदूर सुनते ही पाकिस्तान को आज नहीं, कल नहीं, दशके उसकी पुश्तें जब आएंगी ना, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर कांपने लगेगी। आतंक की इमारतों को हमने मिनटों में खंडर में तब्दील कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने यहां से भी, घाटी में खड़े होकर भी टेररिज्म पर चोट करना जारी रखा। कश्मीर के विकास से पाकिस्तान बौखला चुका, ये बात सच है। आम कश्मीरी पहलगाम अटैक के बाद कोई जब वहां पर आ नहीं रहा था, वो दुखी था,
वो कह रहा था कि आप पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्यों नहीं कर देते। ये आवाज थी कश्मीरियों की। कश्मीर के विकास से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया था। प्रधानमंत्री ने यहां से यह भी बताया कि इतना बेशर्म मुल्क है पाकिस्तान कि सिविलियंस को, हमारे मंदिरों को, हमारे जो आस्था के बड़े केंद्र हैं उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहा था। मंदिरों में शेलिंग कर रहा था, गुरुद्वारों में शेलिंग कर रहा था, आम घरों में शेलिंग कर रहा था। और पाकिस्तान का इरादा भारत में सिविल वॉर कराने का था। पाकिस्तान चाह रहा था हिंदू मुसलमान की दंगों की आग में भारत को भड़काए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम कश्मीरियों ने ही आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा जब उन्होंने कहा आई लव इंडिया, आई एम इंडिया। पाकिस्तान को कश्मीर का विकास रोकने नहीं दूंगा, ये प्रधानमंत्री ने यहां से वादा भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी वादा को पहले मोदी का सामना करना होगा। मैं दिल्ली में बैठता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कई 100 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर मेरे ही मुल्क में, मेरे ही देश में, मेरे ही भारत में अगर कुछ होगा तो मुझे फर्क पड़ता है। और आतंकवाद के दंश के बाद किसी एक नागरिक को भी चोट आई तो पूरा पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगतेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। तो प्रधानमंत्री ने यहां से बड़ा संदेश दे दिया। पाकिस्तान में खौफ का भी माहौल है। क्यों? क्योंकि अब एलओसी से सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी रह गई है। अभी तो हमने आपको देखा ही था किस तरीके से, कई बार तो ऐसा भी रहा कि हमने बॉर्डर्स भी क्रॉस नहीं किए, लेकिन हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ने पाकिस्तानी एयरबेसेस को टारगेट किया। लेकिन इस ब्रिज के बाद एलओसी से जो दूरी थी वो काफी घटकर रह गई, 64 किलोमीटर रह गई है। सेना, अर्धसैनिक बलों की, हमारी फोर्सेस, पैरा फोर्सेस की आवाजाही अब और ज्यादा सुगम हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सेना को उनकी पोस्ट पर ज्यादा जल्दी डिप्लॉय किया जा सकेगा। इन चैलेंजेस को पाकिस्तान भी समझ रहा है, शहबाज शरीफ भी समझ रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच अब और ज्यादा सुगम हो जाएगी। देश के बाजारों तक आसानी से पहुंच बढ़ेगी। मैंने बोला आपको, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को इससे बूस्टअप मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर तेजी से विस्तार होता रहेगा। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया, हर कोई चाहता है कि कश्मीर की खूबसूरती को वो निहारे। और एक बड़ा चैलेंज उसके लिए कनेक्टिविटी भी था। हालांकि एयर कनेक्टिविटी पहले से थी, लेकिन चिनाब ब्रिज ये सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, महज एक राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। इसी के साथ देशकाल में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।